नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स की श्रृंखला में साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार आज आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब है कि इसके बाद आप नहीं बोलिएगा कि ये कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन, आज कंप्लीट क्लियर। तो सबसे पहले साहित्य पुरस्कार में जानते हैं कि मेनली जो है 6 पुरस्कार लगभग आपको याद रखने होते हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान और उसके बाद सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार। ये 6 याद रखने होते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। तो सर सबसे पहले जानते हैं हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, क्योंकि सबसे साहित्य में भारत में साहित्य में नंबर 1 पुरस्कार यही माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में ये जो है ना 24 भाषा में दिया जाता है। बाकी सब जो देख रहे हैं 22 भाषा में, ठीक है, लेकिन ये 24 भाषा में दिया जाता है। कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा 24 भाषा में। अब देखिए इसके बाद अंग्रेजी में जो पूछता है, अब 24 भाषा को तो याद रखना संभव है नहीं, तो जो आमतौर पर एग्जाम में पूछता है या जो किसी खास वजह से फेमस है उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग याद रखेंगे। अंग्रेजी में दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, इनका कविता है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। अंग्रेजी भाषा में किनको दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम, याद रखिएगा किस कविता के लिए? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ठीक। हिंदी में दिया गया है अनामिका को, इनका काव्य संग्रह है टोकरी में दिंगत। और बिहार वालों को तो इसको याद ही रखना चाहिए, खास करके अगर बीपीएससी के आपने फॉर्म डाला या कोई भी बिहार का एग्जाम आप अगर देने वाले हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर की हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर, है ना, बढ़िया बात। चलिए, हिंदी में अनामिका को दिया गया है काव्य संग्रह टोकरी में दिंगत। अच्छा, यह पुरस्कार की शुरुआत, मतलब इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। 1955 में स्थापना तो 1954 में ही हो गया था, लेकिन 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, ठीक है। नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, काफी फेमस लेखक और प्रसिद्ध लेखक हैं, सम्मानीय लेखक हैं। अब जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक समिति देती है, मतलब एक संस्था देती है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उस संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ समिति, ठीक। ये भारतीय ज्ञानपीठ समिति 2 पुरस्कार देती है, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक। ये जो 2019 में दिया गया है उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया है, तो हम लोगों को 2019 वाला ही याद रखना है। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की पहले बात कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बारी बारी से चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इधर का उधर और उधर का उधर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकिथम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया, ये मलयालम कवि है, ठीक। जान लीजिए कि 2019 में दिया गया। और जो पहली बार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप, वो भी मलयालम लेखक थे, ठीक। तो पहली बार और अभी जो रिसेंट दिया गया दोनों मलयालम थे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। स्थापना 1965 में हुआ था, 22 भाषा में दिया जाता है। पहली बार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कुरूप लिखा हुआ था, इसका मतलब ही नहीं कि वो मतलब बदसूरत थे, उनका टाइटल है कुरूप, समझ रहे बात को? कुरूप मतलब होता है बदसूरत, इसका मतलब ही नहीं समझे, कुरूप टाइटल है इनका। ये जो संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ समिति, इसके संस्थापक थे श्री साहू शांति प्रसाद जैन। कौन थे? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। उनकी याद में इसको शुरू किया गया था और इसकी पुरस्कार राशि है 11 लाख। कितना? 11 लाख, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 दिया गया विश्वनाथ प्रताप तिवारी को। किस पुस्तक के लिए? आत्मकथा अस्ति और भवती। अस्ति और भवती। स्थापना हुआ है 1982 में, यही कारण है कि 33वां है, और ये 1965 में हो गया था तो इसलिए 55वां है, ठीक। तो 33वां है। कौन? विश्वनाथ प्रताप तिवारी को जो मिला वो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। 22 भाषा में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि है 4 लाख। इसमें था 11 लाख, इसमें मूर्ति देवी पुरस्कार में 4 लाख। अब जानिए, ये जो मूर्ति देवी नाम है श्री साहू शांति प्रसाद जैन, इतना लंबा नहीं याद रखिएगा आप नाम, शांति प्रसाद जैन याद रखिएगा। शांति प्रसाद जैन की माँ थी
मूर्ति देवी, उनकी याद में शुरू किया गया है। कौन? मूर्ति देवी पुरस्कार। चलिए कोई दिक्कत, ये हो गया फिनिश। अब आइए यहां पर के बिड़ला फाउंडेशन, ये देता है 3 साहित्य पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार। अब बिहारी पुरस्कार से ये मत समझिए कि बिहार में होता है या बिहारी लोगों को दिया जाता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं, बल्कि बिहारी पुरस्कार सिर्फ राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। चलिए अब यहां देखते हैं, चूंकि ये शुरू हुआ था 1991 में और 1991 से अभी तक जोड़िएगा 2020 तक तो 30 साल होता है, तो यानी कि 30वां सम्मान है। और ये सब रहेगा 30वां व्यास सम्मान, 30वां सरस्वती सम्मान, 30वां बिहारी पुरस्कार। समझ बात को। अब बोलिए क्या है गुरुजी, 1991 से 2020 तक तो 19 साल होगा, 19 साल होगा। और 1991 में दिया गया वो कहाँ चल गया? आप तो ऐसे जोड़िएगा 91, 92, 93, 94, और 91 कहाँ चल गया? तो 91 में भी तो दिया गया था ना, तो 91 से काउंट होगा। तो जब 2020 तक है तो 30वां, समझ बात को। 30वां व्यास सम्मान 2020 मिला है शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी इनकी बुक है। इसकी शुरुआत जो है 1991 में हुआ। पुरस्कार राशि है 4 लाख। देखिए मूर्ति देवी में और इसमें दोनों में 4-4 लाख वो के बिड़ला फाउंडेशन देता है और देता है भारतीय ज्ञानपीठ समिति। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 30वां सरस्वती सम्मान 2020, इसमें दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले। किस पुस्तक के लिए? सनातन के लिए। मराठी पुस्तक है सनातन। शुरुआत हुआ 1991 में। ये जो तीनों पुरस्कार है 1991 में ही शुरू हुआ है। राशि है 15 लाख। कितना? 15 लाख। पहला सरस्वती सम्मान अमिताभ बच्चन के जो बाबूजी थे हरिवंश राय बच्चन, उनको दिया गया। अमिताभ बच्चन के बाबूजी थे कौन? हरिवंश राय बच्चन, उनको दिया गया था पहला सरस्वती सम्मान। अब आप पूछिएगा कि सर यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है, शरद और शरण, इसमें का उसमें, उसमें का उसमें हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है। ब्याज को ब्याज याद रखिएगा, ब्याज शुद्ध ब्याज समझते हैं ना, तो ब्याज को कौन देगा? जिसको पगार मिलेगा। तो यहाँ है शरद पगारे, तो ब्याज समान शरद पगारे याद रखिएगा। यहाँ देखिए सरस्वती समान, सरस्वती जी के शरण में कौन रहेगा? सरस्वती जी के शरण में भक्त लोग रहेगा। तो यहाँ देखिए शरण है, यहाँ सरस्वती है, और किसके शरण में लोग जा सकता है? तो सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले सनातन के लिए। यहाँ आप जान ही गए। अब आते हैं 30वां बिहारी पुरस्कार। ये दिया गया है बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा। अब देखिए कृष्ण जी के एक नाम है बिहारी भी, कृष्ण जी को बांके बिहारी भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए कृष्ण लगा हुआ है, तो बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा। इनका किताब है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। शुरुआत हुआ यह भी 1991 में ही। आपको बोले कि के बिड़ला फाउंडेशन ने 3 पुरस्कार 1991 में शुरू किया था। राशि है 2.5 लाख रुपया। राजस्थानी लेखक को सिर्फ दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, मतलब कोई मतलब नहीं है बिहार से इसका। ठीक, तो इस तरह से आपका ये साहित्य सम्मान या साहित्य पुरस्कार एक वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है। कभी आपसे पूछ देता है हाँ भाई बिहारी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? अब आप सोचते हैं अरे ये तो ज्ञानपीठ वाला है कि के बिड़ला है, कौन है? बड़ा स्थिति खराब हो जाती है। इनाम की राशि पूछ देता है, भाषा पूछ देता है, कब शुरू हुआ ये पूछ देता है। तो इसको हम एक ही वीडियो में समेट दिए। ठीक है, और इस समेटने के लिए चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट में कम से कम एक बार थैंक्स तो जरूर लिखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।